अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज पाकिस्तान आर्मी की जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी फ्लीट है उनसे रिलेटेड एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बड़ी न्यूज़ आ रही है। उसको आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर पाकिस्तान आर्मी एक बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर मॉडर्न आर्टिलरी सिस्टम्स को परचेज करने वाली है। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इस टाइम के ऊपर करंटली पाकिस्तान आर्मी की जो आर्टिलरी पीसेस की फ्लीट है या जो हमारी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स हैं उनमें से जो सबसे बड़ी अमाउंट है इस टाइम के ऊपर वो पहले अमेरिकन M109 हॉविट्जर की है जो कि 155 मिलीमीटर की हॉविट्जर है और अमेरिकन ओरिजिन की है। और इसके बाद रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी ने चाइना से SH-15 ट्रक माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम को अक्वायर किया था और ये तकरीबन 200 के नंबर्स में पाकिस्तान को चाइना की तरफ से डिलीवर किए गए थे और इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की एक्टिव सर्विस के अंदर है। देखिए इस टाइम के ऊपर आर्टिलरी की जो बेसिक टाइप्स हैं वो दो के करीब है। पहली जो है उसको टोड आर्टिलरी के नाम से जानते हैं, जो कि ज्यादातर आपने जो आर्टिलरी गन्स देखी होंगी जिनमें दो के करीब टायर होते हैं और इसके साथ ऊपर एक गन माउंटेड होती है और इनको मूव करने के लिए एक और व्हीकल की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पाकिस्तान आर्मी ट्रक्स को यूज करते हुए इन टोड आर्टिलरी को मूव करती है। और जो दूसरी किस्म है आर्टिलरी की वो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी होती है। ये एक ऐसी किस्म होती है आर्टिलरी की जो कि एक किसी भी मूवेबल व्हीकल सिस्टम के ऊपर माउंटेड होती है, मतलब कि इसको अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो आपको किसी भी सेपरेट व्हीकल की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम M109 आर्टिलरी की बात कर लें तो वो वैसे ही ट्रैक्ड टैंक सिस्टम पर माउंटेड है और टैंक नुमा आर्टिलरी है तो वो खुद ही मूव कर सकती है, किसी सेकेंडरी व्हीकल की जरूरत नहीं होती। और इसी तरह से अगर SH-15 की बात करें तो वो तो है ही ट्रक माउंटेड, ट्रक के पीछे एक आर्टिलरी यूनिट को लगाया गया है और सिंपली वो जो यूनिट है वो आर्टिलरी ऑन व्हील्स है, उसको इजीली कम टाइम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है और इसमें कोई भी किसी सेकेंडरी व्हीकल की दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। अब टोड आर्टिलरी के कंपैरिजन में जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी व्हीकल्स होती हैं उनमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके साथ शूट एंड स्कूट की कैपेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि फायर करके कम टाइम के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, जिससे जो एनिमी का रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स फायर है या एनिमी की जो काउंटर स्ट्राइक है उससे बचने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। टोड आर्टिलरी जो होती है वो अपनी जगह पर ही होती है, उसकी एक फिक्स पोजीशन होती है, ज्यादा जल्दी उसको मूव नहीं किया जा सकता। तो जब एनिमी को उस टोड आर्टिलरी साइट की लोकेशन पता चलती है तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है और उस टोड आर्टिलरी के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी कह लें, M109 कह लें, SH-15 कह लें। तो ये जो आर्टिलरी पीसेज हैं ये अपनी पोजीशन को काफी ज्यादा तेजी से चेंज कर सकते हैं। तो अब सीधा सीधा जो है इस वीडियो की अपडेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी ने पहले 200 के करीब जो SH-15 हॉविट्जर्स हैं या ट्रक माउंटेड गन्स हैं उनको पहले से परचेज किया हुआ है और वो पाकिस्तान को डिलीवर हो गई हैं। लेकिन अब यहाँ पर रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि पाकिस्तान मजीद 400 to 500 और ऐसी आर्टिलरी गन्स को ऑर्डर कर सकता है फ्यूचर में चाइना से, जो कि चाइना के लिए हिस्ट्री का सबसे बड़ा आर्टिलरी गन्स का ऑर्डर हो सकता है। और अब ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि जो आर्टिलरी पीसेस हमने ऑर्डर करने हैं उनकी जो अमाउंट है वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल प्रोडक्शन का जो एक पॉइंट है उसमें भी पाकिस्तान आर्मी इस चीज को ऑप्ट कर सकती है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है यहाँ पर, जैसे कि HIT टेक्सला है, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, वो इस SH-15 हॉविट्जर का जो लाइसेंस वेरिएंट है उसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट हो सकती है, जिसका अल्टीमेटली हम सबको पता है कि फायदा क्या होगा। इसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उसको फिर हम लोग लोकली पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और इसकी सप्लाई चेन के जो इश्यूज हैं उनसे हमारी जो है वो काफी ज्यादा बचत हो जाएगी। और इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में ये जो ऑर्डर है इतना बड़ा आर्टिलरी यूनिट्स का ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अगर कंफर्म किया जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान आर्मी इस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा आर्टिलरी यूनिट्स को पोजेस करने वाली आर्मी बन जाएगी। इंडिया भी इतने जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट्स हैं उनको पोजेस नहीं करता, उनके पास इतने आर्टिलरी यूनिट्स नहीं है जितने आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान के पास होंगे। तो इससे जो एक कैपेबिलिटी बूस्ट है और एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है नंबर वाइज वो पाकिस्तान आर्मी आने वाले टाइम में एंजॉय करने वाली है, क्योंकि हम सबको पता है कि आर्टिलरी यूनिट्स जो होते हैं उनकी बैटलफील्ड के ऊपर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है और इनफैक्ट इसे क्वीन ऑफ द बैटलफील्ड भी कहा जाता है। और इन केस किसी भी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन हो, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, लार्ज स्केल इन्वेजन हो, उसमें अगर आपके पास आर्टिलरी की जो फ्लीट है वो इतनी ज्यादा बड़ी है और वो तमाम जो है वो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, वो भी शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी के साथ, जिससे उनके डिटेक्शन के चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और अनपैरेलल एडवांटेज है जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान आर्मी को जो है मिलने वाला है। बाकी पाकिस्तान भी अपनी एक इंडिजिनस 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी गन को डेवलप कर रहा है और वो तकरीबन डेवलप हो चुकी है, उसके तमाम ट्रायल्स को कंडक्ट किया
किया जा चुका है। बेसिकली ये एक टोड आर्टिलरी है जिसमें थोड़ी बहुत शूट एंड स्कूट की मूवेबल कैपेबिलिटी है। जिस तरह के इंडिया की एटैग्स हो गई वो अपने तौर पर मूव कर सकती है, तो इसी तर्ज की एक जो टोड आर्टिलरी है 155 मिलीमीटर की, वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं वो उसको डेवलप कर रही हैं। अनऑफिशियली बात करें तो ये जो आर्टिलरी सिस्टम है वो डेवलप हो चुका है इस टाइम के ऊपर, लेकिन ऑफिशियली पब्लिक में यही चीज शोकेस की जा रही है कि वो सिस्टम जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिक्योरिटी। लेकिन उससे रिलेटेड जितनी भी सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, जितने भी ओसेंट अकाउंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंडिजिनस टोड आर्टिलरी है 155 मिलीमीटर की, वो सक्सेसफुली डेवलप हो चुकी है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि ना सिर्फ हम लोग फॉरेन से वेपन्स को प्रिक्योर कर रहे हैं, बल्कि उनमें भी हम लोग मेड इन पाकिस्तान का कंटेंट जो है वो शामिल करने वाले हैं। इक्वली हम लोग अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिलरी की फील्ड में हो या मिलिट्री लेवल के ऊपर किसी भी फील्ड में हो। पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर इंडिजनाइजेशन को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का भी यही गोल है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।